चलिए आज हम लोग जानेंगे 5 पत्ती फराटा फैन की बाइंडिंग करना। मतलब ये फराटा फैन हमारा है, 5 पत्ती का फैन है और इसकी हम रीवाइंडिंग करेंगे। मतलब अगर ये फैन मोटर हमारा कभी जल जाए और इसको हमें दोबारा से तार भरना पड़े तो हम किस प्रकार से भर सकते हैं, इसके अंदर कौन सा डाटा भरे कि ये सही तरीके से चले, हाई स्पीड चले, ज्यादा दिन तक चले, मजबूती के साथ चले, तो इसका डाटा हम देखेंगे। और इस देखिए ये जो हमारा फराटा फैन है ना, ये 5 पत्ती में, और 5 पत्ती फराटा फैन की जो बाइंडिंग होती है वो 2 पत्ती और 3 पत्ती से अलग होती है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 5 पत्ती होता है तो मतलब ये लोड लेके चलता है, मतलब इसमें पावर देना होता है। और जो हमारा 2 पत्ती का होता है वो कम वजन पे चलता है ना। जैसे अगर मान लीजिए कोई कूलर का मोटर है, अगर वो लोहे की पत्ती पे मतलब प्लास्टिक की पत्ती पे चल रहा है और अगर उसमें लोहे की पत्ती लगा दिया जाए तो क्या होगा, वो जल जाएगा, क्योंकि उस पर आपने ज्यादा लोड दे दिया जबकि वो उसके काबिल बना नहीं है। उसी प्रकार से फराटा फैन में भी अगर हमारा 2 पत्ती की बाइंडिंग करके आप 5 पत्ती लगा देंगे तो मोटर जल जाएगा। लेकिन यहां पर हम 5 पत्ती का बाइंडिंग सीखेंगे, मतलब इसमें हम पावर देकर इसको किस प्रकार से बाइंडिंग कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा सबसे पहले एक और हमारे पास फराटा फैन है, ये ग्रीन कलर का, इसको हमने खोल के निकाल दिया और खोला हुआ भाग हम आपको यहां पर दिखा देते हैं। देखिए इस प्रकार से ये देखिए इसका स्टेटर है और इसके अंदर बाइंडिंग किया हुआ ये जो तार था इसको भी हमने बाहर निकाल दिया है सारे तारों। देखिए ये हमारा स्टेटर है और यहां पर ये जो बाइंडिंग का तार है, ये देखिए बाइंडिंग का तार इसमें से भरा हुआ था, उसको निकाल दिया गया। अब ये 5 पत्ती का फराटा फैन, इसकी पत्ती वत्ती देखिए यहां पर है। अब देखिए यहां पर ये जो स्टेटर है ना, इसको हम बोलते हैं स्टेटर। ये मोटर का वह भाग है जिसमें बाइंडिंग किया जाता है, मतलब जिसमें तार भरा जाता है, लेकिन पंखा में यह घूमता नहीं है, इसे स्टेटर बोलते हैं। मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग किया जाता है, मतलब तार भरा जाता है, लेकिन यह घूमता नहीं है, इसे स्टेटर कहते हैं। और मोटर में जो घूमता है बीच में उसे हम रोटर कहते हैं। तो ये मोटर के मुख्य रूप से 2 ही भाग होते हैं, एक है जो घूमता है, दूसरा है जो घुमाता है। एक घूमता है, दूसरा घुमाता है। तो ये होता है हमारा रोटर जो घूमता है, और जो घुमाता है उसको हम बोलते हैं स्टेटर। अब देखिए स्टेटर के अंदर ये जो कटे कटे खाने बने होते हैं, इन कटे कटे खानों को हम बोलते हैं स्लॉट। यानी कि ये जो कटे कटे खाने हैं ना, इसी के हिसाब से हमें बाइंडिंग करनी होती है। तो ये जो हमारा मोटर है ये 24 स्लॉट का मोटर है। अब देखिए 24 स्लॉट में हमारा 3 पत्ती भी होता है, 2 पत्ती भी होता है, 5 पत्ती भी होता है। स्लॉट तो उतने ही है, लेकिन बाइंडिंग करने का तरीका हमारा इसका अलग होगा। देखिए ये जो स्लॉट है 24 स्लॉट का स्टेटर हो गया, और अब हमें इसमें तार भरना है। तो देखिए इस मोटर का जो डाटा है वो हमने पहले ही निकाल करके यहाँ पे नोट कर लिया, जो इसमें से खोला वही निकला। अगर हम इसके स्टेटर की साइज की बात करें तो सबसे पहले आपको दिखा दिए, देखिए स्टेटर की जो मोटाई है वो इस प्रकार से, देखिए यहां से अगर हम इसको नाप रहे हैं तो देखिए यहां पर ये 1 इंच का मोटा है, 1 इंच मोटा ये हमारा स्टेटर है, 1 इंच। और अगर इसके इनर डायर आउटर डायर की बात करें, वैसे ये ज्यादा जरूरी नहीं होता, लेकिन देख सकते हैं यहां पर ये 4.25 है, यानी इसका आउटर डायर, यानी कि बाहर बाहर का अगर भाग नापेंगे 4.25 है। और अगर हम अंदर का नाप रहे हैं तो ये हो रहा है हमारा 2.5, यानी कि 2.5 इंच लंबा माला है, ये 4.25 इंच लंबा माला है, ये 1 इंच चौड़ा स्टेटर है। तो देखिए इंच, ये जो स्टेटर है इसको सूत में भी कुछ लोग बोलते हैं, यहां पर हम इंच में बता रहे हैं। तो ये स्टेटर हो गया। अब हमें इसमें तार भरना है, तो भरने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए देखिए इसमें माला बनाना होगा। कि जो माला बनेगा, देखिए यहां पर जो माला इसमें से निकला हुआ है ये माला हमारा है, देखिए। और इस माला की जो लंबाई है वो कितना, इन सब के बारे में हम डिटेल दिखाते हैं आपको। देखिए यहां पर हमने नोट कर लिया है। सबसे पहले इसकी जो मोटाई है वो 1 इंच है, इनर डायर 2.5 इंच है, आउटर डायर मतलब 4.25 इंच है, इसकी मोटाई है। स्टेटर की बात हो गई। वायर नंबर, यानी बाइंडिंग करने के लिए हम जिस वायर का यूज करेंगे वो कितने नंबर का तार होगा। तो यहां पर देखिए वायर नंबर हमारा 32 होगा, और ये देखिए स्टार्टिंग में 32 है और रनिंग में हमारा 31 नंबर का तार है, यानी रनिंग बाइंडिंग में 31 नंबर का तार यूज करेंगे और स्टार्टिंग बाइंडिंग में 32 नंबर का तार यूज करेंगे। उसके बाद देखिए हमारा कॉइल लेंथ, यानी जो माला बनाएंगे वो 12 इंच होगा, ये 12 इंच लंबा होगा। अगर इसको हम गोलाई में बात करेंगे तो ये 24 इंच हो जाएगा। मतलब देखिए जैसे ये हमारा माला है, तो इस माला की अगर हम लंबाई की बात करेंगे, ये माला कितना लंबा है, तो ये यहां से यहां तक की जो इसकी दूरी है ये 12 इंच लंबा है। और अगर गोलाई की बात करें तो ये 24 इंच हो जाएगा, लेकिन 23 इंच का लगभग हम इसको बनाते हैं, 22 इंच, 23 इंच या 21 इंच, ये गोलाई में हम इसको नाप करके इस प्रकार से बनाते हैं। यहां पर हमने इसको नापा तो ये लगभग 12 इंच हमको दिखाई दिया, तो 12 इंच लंबा माला बन गया। अब देखिए माला इस प्रकार से कैसे बनाना है, सबसे पहले हमको ये बाइंडिंग फार्मा ले लेना है, ये बाइंडिंग फार्मा, और बाइंडिंग फार्मा के ऊपर हमको माला बनाना है। जो हमारा बाइंडिंग वायर होता है, देखिए बाइंडिंग वायर कहां गया,
जो हमारा देखिए ये बाइंडिंग वायर है, इसी के द्वारा हम इसमें माला बनाते हैं। अब बाइंडिंग वायर जो हम सबसे पहले वायर बनाएंगे वो रनिंग का बनाएंगे, और रनिंग में जो हम यूज करेंगे वो 30 नंबर का तार यूज करेंगे। 30 नंबर का तार लेकर के और इसमें ऐसे माला बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये कितना लंबा सबसे पहले हम बनाएंगे, ये 12 इंच लंबा एक साइड से नापेंगे, अगर गोलाई में नापना होगा तो 23 इंच नाप लेंगे या 24 इंच नाप लेंगे, ठीक है। तो यहां से हम इसमें नाप लेंगे और इसमें माला बनाना स्टार्ट करेंगे, और आसानी से माला बना सकते हैं। जिस प्रकार से हम सभी मोटरों का बनाते हैं वैसे इसमें बस लपेटना स्टार्ट करेंगे। कैसे, एक तो हमें ये शुरुआत का मिल जाएगा, फिर लपेटना खत्म करेंगे जहां तहां एक और मिल जाएगा, मतलब 2 तार हमारे बाहर निकल जाएंगे। जैसे देखिए ये माला बना हुआ है, ये माला बना हुआ है, एक तार इसका यहां बाहर निकला हुआ है और दूसरा तार भी दिखाते हैं आपको, देखिए इसी में निकला हुआ है, यहां देखिए निकला हुआ है। मतलब एक मोटर से, किसी भी मोटर से 2 तार, जब माला हम बनाते हैं तो 2 तार निकलता है। एक जब हम शुरुआत करते हैं वहां होता है और एक जब हम खत्म करते हैं वहां निकलता है, तो 2 तार बाहर निकल जाते हैं। अब हमें इसी को इसमें भरना है, तो भरने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए माला तो हमने 12 इंच लंबा माला बना लिया और 30 नंबर के तार से बना लिया, और इसकी जो टर्न की संख्या थी कि कितना चक्कर लपेटेंगे, तो इसकी जो टर्न है वो है 160 टर्न का माला हमने यहां पर बनाया। टर्न की संख्या वो 160 है रनिंग में और 160 ही स्टार्टिंग में भी है। तो यहां से देखिए ये हमारा स्टेटर हो गया, और इसमें हम एक माला ये सबसे पहले लगा देते हैं। पहली बार तो हम कहीं भी भर देते हैं, किसमें भरेंगे कोई गिनने की बात नहीं है, आगे इसकी जो पीच है वो हम आपको बताते हैं। देखिए एक में तो पहले हम किसी एक में भर ही देते हैं, और भरने के बाद देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, इसको यहां पर इसके ऊपर से लॉक लगा देते हैं। एक में हमने देखिए भर दिया। अब हम जिसमें भरे इसकी जो पीच है देखिए वो भी हमने यहां पर नोट कर लिया। पीच है इसकी 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड, 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड। तो 1 से 1 में तो हमने भर दिया। तो देखिए सबसे पहले हमने पहले में भर दिया, अब हमें भरना है 1 से 4 में, यानी पहले से सीधे चौथे में। देखिए यहां पर हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 1 से 4 में भरना है हमको, पहले से सीधे चौथे में, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बीच में 2 स्लॉट छोड़ करके हमको भरना होता है। तो देखिए यहां पर हमने इसको भर दिया और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके वायर को हमको दबाना होता है और अंदर आसानी से इसको भर देना होता है। देखिए अगर एक साथ हमारा माला नहीं जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके भरना होता है। अगर एक साथ दबाने की कोशिश करेंगे तो तार कहीं से टूट भी सकता है, तो ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हमने इसको लगा दिया 1 से 4 में, यानी पहले से सीधे चौथे में हमने इसको लगा दिया। अब अगर ये दूसरी तरफ निकला हुआ है तो इसको हम खींच लेते हैं, यानी इसको आगे खींच लेते हैं, ज्यादा बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहां पर हमने 1 से 4 में भर दिया 1 राउंड, और इसकी जो पीच है वो है 1 से 4 एक ही राउंड है, तो 1 राउंड हमने भर दिया। अब है 1 से 6 2 राउंड, मतलब पहले से सीधे छठवें में भरना है और वो भी 2 राउंड भरना है। मतलब ये जिसमें भरा गया है उसके बगल में, यहां पर एक उसके बगल में इधर हो जाएगा और एक इसके बगल में इधर हो जाएगा, और अगर यहां से यहां गिना जाएगा तो ये होगा 1 से 6। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 से 6। और भरेंगे कैसे, देखिए जहां पे ये माला भरा हुआ है ये दाहिने साइड से हमको पकड़ना है। देखिए लेकिन इसमें एक गलती ये हो गई कि सबसे पहले ये जो तार बाहर निकलता है ये हमको निकाल लेना होता है पहले ही। तो अगर हम नहीं निकालें तो पहले हमको निकालना पड़ेगा, वो जरूरी है। अगर वो नहीं निकालेंगे तो लास्ट में तार इधर उधर हमारा दूसरी दिशा में बदल जाएगा। तो देखिए ये स्टेटर है और इसमें अब हमें तार को भरना है। ये रनिंग का माला है, 160 टर्न लंबा माला है, 12 इंच लंबा माला है, 160 टर्न का माला है और 30 नंबर के तार से बना हुआ माला है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें भरेंगे। जो दोनों तार हमारे निकले हुए हैं इसको हम पहले ही पीछे की साइड निकाल देंगे, अगर बाद में निकालेंगे तो दिक्कत होगी, मतलब वो कौन सा तार किधर निकल जाएगा एक दिक्कत हो जाएगी। तो पहली बार जब हमें इसको भरना है तो भी देखना नहीं कि हम किस में भर रहे हैं, कहीं भी एक जगह हम इसमें भर सकते हैं, किसी में भी भर लेते हैं। डायरेक्ट हम देखिए किसी एक में भर देते हैं और भरने के बाद हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। यहां पर देखिए भरने के बाद हम क्या करते हैं, इसको लॉक कर देते हैं। लॉक लगा देने से क्या होगा, अब ये तार इधर उधर निकलेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। देखिए हमने एक माला को यहां पर भर दिया। अब ये जिसमें भरा, अब भरना किसमें है, सीधे चौथे में, यानी 1 से 4 में भरना है ना, तो 1 में तो भर दिया। अब यहां से लेके गिनेंगे 1 2 3 4, यानी पहले से सीधे चौथे में, और चौथे में कितना राउंड भरना है, एक ही राउंड भरना है। तो देखिए 1 से 4 में हम भर रहे हैं अभी। तो देखिए यहां पर 1 से 4 में इस प्रकार से हम भर देंगे और भरने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर से उसी प्रकार से लॉक लगा देंगे और लॉक लगाकर इसको ढक देंगे ताकि कोई वायर बाहर न निकल सके। तो देखिए यहां पर हमने 1 से 4 में इसको पूरा भर दिया है, और भरने के बाद ये दूसरी साइड अगर निकला होता है तो हम इसको खींच लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, और उसके बाद ये जहां भरा हुआ है उसके बगल में भरना है, क्योंकि इसकी पिच 1 से 4 1 राउंड है और उसके बाद 1 से 6 2 राउंड है ना, तो 1 से 6 2 राउंड है। तो हम क्या करते हैं, इसके बगल में भर देते हैं। 1 से 6 कहां होता है, ये जिसमें भरा हुआ है जस्ट इसके बगल में, यहां पे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और ये 6 है। 1 से 6 में हमको भरना है। तो देखिए 1 से 6 में भरने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसी प्रकार से जैसे हम सभी मोटरों में भरते हैं ना, वैसे ही ये दाहिने साइड से पकड़ेंगे और इसको गोल में घुमाएंगे। देखिए ऐसे गोल में घुमाना है और गोल में कुछ इस प्रकार से घुमाना है। देखिए इसकी बनावट कुछ ऐसी होगी और ये जिसमें भरा हुआ है जस्ट उसके बगल
बगल वाले में इसको भरना है, यानी जहां भरा हुआ है उसी के बगल में भरेंगे, तभी यह 1 से 6 हो पाएगा, क्योंकि 1 से 4 भर दिया गया है। अब जो हम भर रहे हैं वो 1 से 6 भर रहे हैं कि 1 से 6 में हम यहां पर लगा दे रहे हैं और ये ऊपर से लॉक लगा दे रहे हैं और इसको हमने ढक दिया। अब ये इसका दूसरे तरफ भी भर दे रहे हैं। दूसरे तरफ कहां भरना है? ये जिसमें भरा है उसी के बगल में, जिसमें भरा है उसी के जस्ट बगल में हमें इधर से भी भर देना है। यहां पर देखिए हमने इसको 1 से 6 में भी भर दिया और इधर भी लॉक लगा देते हैं। भले ये लॉक अभी हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन लॉक लगा देने से क्या होता है, अब ये इसमें से जल्दी से निकलेगा नहीं, थोड़ा सा मजबूती हो जाएगा। देखिए 1 से 6 में हमने 1 राउंड भर दिया ना, लेकिन इसमें 1 राउंड और भरा जाएगा, क्योंकि जो हमारी पिच है वो 1 से 4 में एक ही राउंड था, लेकिन 1 से 6 में 2 राउंड है। तो इसको हमें देखिए ये माला भी अभी इतना बचा हुआ है, बड़ा है, तो इसको हमें एक बार और इसको घुमाना है। ये दाहिने साइड से वैसे ही पकड़ेंगे और ऐसे ही गोल में घुमाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे और ये जिसमें भरा हुआ है अभी जिसमें हमने भरा उसी में इसको एक बार और भरना होता है, यानी 1 से 6 में 2 बार भरना होता है ना, इसीलिए जिसमें हमने अभी भरा उसमें एक बार इसको और भरना है, उसके बगल उगल में नहीं भरना है। ध्यान दीजिएगा, उसी में भरना है जिसमें हमने अभी भरा इसको। यहां पर देखिए 1 से 6 में हमने इसमें 2 राउंड पूरा कंप्लीट कर दिया। ऊपर से लगा देते हैं इसमें लॉक और लॉक लग गया। देखिए ये कंप्लीट हो गया एक तरफ का। अब ये दूसरी तरफ का भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अगर कोई तार देखिए बाहर निकला हुआ है तो हमें उसको दबा करके इस प्रकार से लॉक लगाना कि कोई भी तार बाहर न रह जाए। अगर तार बाहर रह जाएगा तो बाद में वही बॉडी में करंट आने लगेगा, तो बाद में दिक्कत होगी। इसलिए हमें पहले ये लॉक लगाते समय ध्यान देना कि कोई भी तार इससे बाहर ना रह जाए। तो देखिए एक तरफ हमने लगा दिया, दूसरी तरफ ये जिसमें भरे हैं उसी में हमें फिर से भरना, क्योंकि 1 से 6 वाला 2 राउंड है, तो जिसमें भरे उसी में हमको इसको भी भर देना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमने 1 से 6 में भी भर दिया और इसके ऊपर से अब लगा देते हैं लॉक। उसी प्रकार से इसमें हम लॉक लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर लॉक कर देते हैं बिल्कुल पूरी तरह से इसको, और यहाँ पर देखिए हमने लॉक कर दिया। अब ये जो माला है देखिए एक माला इसमें भर के कंप्लीट हो गया, और ये जो माला भरा गया है ये 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड भरा गया। हो गया हमारा एक माला कंप्लीट। अब हम दूसरा माला भरेंगे और इसी प्रकार से भरेंगे। दूसरा माला कहां से भरेंगे? एक स्लॉट छोड़ करके अगले से भरेंगे। 1 2 3 और ये 4, यानी 1 से 4 में यहां पर भी 1 2 3, देखिए 1 2 3 4, 1 से 4 में यहां पर भी हम भरेंगे 1 राउंड, और एक स्लॉट जो छोड़ते हैं वो इसलिए छोड़ते हैं, बाद में 1 से 6 करेंगे तो ये कवर हो जाएगा। फिर 1 से 6 2 राउंड, यानी जिस प्रकार से हमने पहला माला भरा इसी तरह से इसमें टोटल 4 माला भरे जाएंगे। मतलब इसमें 1 तो भर दिया गया, 3 अभी और भरे जाएंगे। तो देखिए यहां पर अगले में हमको भरना है, एक स्लॉट छोड़ के अगले से भरना स्टार्ट करना है। तो एक स्लॉट छोड़ के सबसे पहले हम अगले में एक तरफ से तो पहले ही माला एक ठे डाल लेते हैं, और इसके बाद माला को लगाने के बाद इसको हम लॉक कर देते हैं, ऊपर से लॉक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर, और ये जो माला है ये भी हमारा वही है, सेम माला है, और ये रनिंग का माला भरा जा रहा है। 30 नंबर का तार है, 160 टर्न है, और ये 12 इंच लंबा माला है। और देखिए यहाँ पर जिसमें हमने भर दिया उसको लेकर के गिनेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 से सीधे चौथे में भरेंगे। जिस प्रकार से हमने ये पहला वाला माला भरा था उसी तरह से ये दूसरा वाला माला भी भर लेंगे। ये भी हो जाएगा देखिए हमारा 1 से 4 में। देखिए और इसको हम खींच करके जो बाहर निकला हुआ है उसको अंदर कर लेंगे, और ये जिसमें भर दिया गया अब हम इसके बगल में 1 से 6 कर लेंगे। देखिए 1 से 4 तो हो गया ना, 2 बीच में खाली है, और 1 से 6 यहाँ पर हम इसीलिए एक स्लॉट हमने छोड़ दिया। अब 1 से 6 में ये दोनों कवर किए जाएंगे। तो 1 से 6 हमारा 2 राउंड भरना है। तो यहाँ पर देखिए जिसमें भरा हुआ था उसी के बगल में हम इसको भी लगा देते हैं, और पूरी तरह से इसमें देखिए इसमें यहाँ पे लगा देते हैं, और इस प्रकार से इसके ऊपर लॉक भी कर देते हैं। हमने यहाँ पर लॉक भी कर दिया और हमने इसको लगा दिया। अब ये इस साइड में भी लगा देना, जो हमारा एक अभी ये खाली बचा हुआ है ना, यहाँ पर देखिए ये खाली बचा हुआ है, तो अब हमें इसमें भी लगा देना है। तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे और उसी तरह से लगा करके लॉक कर देंगे। और ये जो लॉक कर रहे हैं ना हम, ये जिसमें 1 राउंड अभी कर रहे हैं, ये 1 से 6 वाले में हमको एक ही राउंड नहीं 2 राउंड करना है, यानी कि इसी में हमें एक बार और अभी घुमा के भरना है। तो पहले तो हम इधर लॉक लगा देते हैं, अभी हम फिर लॉक को निकाल लेंगे। और देखिए हमने इधर से निकाल लेते हैं अब एक बार हम इसको, और इसको गोल में घुमा लेते हैं 1 राउंड। और ये 1 से 4 में 1 राउंड हो गया, हमें 2 राउंड करना है। 1 से 6 में 1 राउंड हो गया, हमको 2 राउंड करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको 2 राउंड करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसकी बाइंडिंग में देखिए चारों माला भर लिए हैं, और ये जो चारों माला भरे गए हैं ये चारों के चारों रनिंग का माला है, और हर माला से 2 तार निकले हैं। देखिए 2 तार यहाँ, ये एक माला का 2 तार ये वाला है, और ये दोनों तार इस माला का है, और इधर भी 2 तार हैं, और यहाँ भी 2 तार है। तो हमने 4 माला भर लिया, चारों रनिंग के हैं। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये जो बाइंडिंग है कहीं सही तो है ना, कहीं टूटा वगैरह तो नहीं ना है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। पकड़िए दोनों सीरीज वाला तार। तो 2 तार हम देखिए ये सीरीज बना लिए हैं, और सबसे पहले डायरेक्ट हम चेक कर लेते हैं, लाइट आ रही है। और उसके बाद देखिए 1 2, हाँ किसी भी 2 पर रखिए। एक माला को देखिए, इसका ये मतलब हुआ इस पे जल रहा है, मतलब एक माला ये वाला सही है। अब इसके बाद दूसरे वाले माला पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसका जो दोनों तार है, देखिए ये जो तार है ना जिसपे हम रख रहे हैं ये माचिस से छिला हुआ है, यानी माचिस से इसके
जला करके इसके ऊपर के इंसुलेटर को हटाया हुआ है, तभी ये बता रहा है, नहीं तो नहीं बताता। तो यहां से देखिए ये 2 तार इधर हो गए और ये 2 तारों को इनको भी चेक कर लीजिए, यहां पर भी देखिए कंटिन्यूटी बताना चाहिए। और किसी तार से हम चाहे तो बॉडी पर भी चेक कर सकते हैं कि कहीं बॉडी अर्थ तो नहीं ना आ रहा है, अगर बॉडी अर्थ आएगा तो बॉडी पे भी जलेगा। तो इस प्रकार से देखिए हमारी रनिंग बाइंडिंग इस मोटर में कंप्लीट हो गई है 5 पत्ती फराटा फैन का। तो अब देखिए हमारी रनिंग बाइंडिंग कंप्लीट हो गई और सभी के 2-2 तार निकले हुए हैं। इन दोनों तारों को हम अपना अलग कर देते हैं कि हाँ ये दोनों तार एक के हैं, ये दोनों एक हैं, एक एक माला के हैं। तो ये रनिंग बाइंडिंग कंप्लीट हो गई। अब हमें भरना है इसमें स्टार्टिंग बाइंडिंग, यानी कि जो स्टार्टिंग का माला है, ये देखिए स्टार्टिंग माला ये 32 नंबर के तार से भरा हुआ है। सबसे पहले ये हमारा जो था ये 30 नंबर से हमने भरा और इसको 32 नंबर से भरा हुआ है। ये लंबाई उतना ही है जितना रनिंग की है और इसकी जो टर्न की संख्या वो भी उतना ही है जितना रनिंग का, 160 टर्न है। इसको हमें भरना है, तो इसको भी हम भरने के लिए देखिए क्या करेंगे, लगभग उसी तरह से पहले हम माला को बना लेंगे और ये बन गया। और ये जिधर तार इसका निकला हुआ है उसी तरफ हम सभी माला को ध्यान देंगे कि तार हमारा सभी उसी तरफ एक ही तरफ निकालना है। ऐसा नहीं कि नहीं रनिंग दूसरी तरफ निकालना है, स्टार्टिंग दूसरी तरफ निकालना है, दोनों एक ही तरफ निकालना है। और इसको भरना कहां से ये समझिए, पहले इसकी जो पिच है ना, स्टार्टिंग की जो पिच है वो भी 1 से 4 एक राउंड और 1 से 6 2 राउंड है। तो 1 से 4 एक राउंड इसमें कहीं जगह खोजेंगे ना तो नहीं मिलेगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 खाली जगह नहीं मिलता है। तो इसको 1 से 4 भरना कहां है, देखिए सबसे पहले आपको बताएं ये स्टेटर है और स्टेटर के अंदर जितने भी कटे खाने हैं, हर कटे खानों की जो साइज है वो बराबर है। ऐसा नहीं कि नहीं किसी का बड़ा था किसी का छोटा था, सबका बराबर साइज है। तो यहां पे क्या करना है, देखिए ये जब हम रनिंग का भरे हैं तो 1 से 4 में हमने एक ही राउंड भरा है और 1 से 6 वाले में 2 राउंड भरा है। तो इसका यह मतलब हुआ कि जिसमें एक राउंड भरा है उसमें एक राउंड और भर सकते हैं, तभी तो ये भी तो 2 राउंड हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग का बाइंडिंग भी हो जाएगी क्योंकि इसका डाटा है 1 से 4 में एक राउंड और फिर 1 से 6 में भरना है, जो बगल बगल में खाली मिल जाएगा, 1 से 6 में 2 राउंड। तो देखिए यहां पर एक माला का 1 राउंड वाला ये है और दूसरे माला का 1 राउंड वाला ये है। और अगर इसका और इसका गिनेंगे तो ये 1 से 4 होगा। देखिए 1 2 3 4, 1 से 4 होता है। तो सबसे पहले देखिए हम इसको निकाल लेते हैं, ये 1 राउंड वाले को, और 1 राउंड वाले में अपना ये स्टार्टिंग का माला भर देते हैं। देखिए जिसमें रनिंग का भरा हुआ है उसी में ये स्टार्टिंग वाला भी हम भरने जा रहे हैं। देखिए इस प्रकार से सबसे पहले तार को हमें पीछे साइड में निकाल लेना है और निकालने के बाद इसमें हमें भरना है। ये जिसमें हम भरे थे 1 से 4 वाला ये जो था उसी में हमें इसको भरना है। तो देखिए अब की बार दोबारा भरने में थोड़ी सी हमको दिक्कत होती है क्योंकि एक माला इसमें भरा हुआ है, दूसरी बार फिर इसको भरना है और दूसरी बार भरना भी है। और दूसरी बात की थोड़ा सा और बाकी के माला भर गए, अगल बगल की जगह थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इसको भरने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आराम से देखिए एक तरफ एक कोने में पहले तार को इस प्रकार से करके और इसके बाद इसको हमें खींच लेना है, दूसरी तरफ आसानी से निकाल लेंगे ऐसे खींच करके। और खींचने के बाद इसके ऊपर से अपना यही वाला लॉक लगा देंगे, बस आसानी से देखिए इस प्रकार से हम इसको लॉक कर देंगे। अब ये लॉक लग गया, मतलब अब ये तार बाहर नहीं निकलेगा, ये फाइनल लॉक है। अब इसके ऊपर कोई माला नहीं भरा जाएगा क्योंकि एक माला इसमें रनिंग का भरा हुआ है। अब इसी में हमने एक और माला इसमें स्टार्टिंग का भी भर दिया है। अब देखिए एक बार तो ये हो गया, अब हमें दूसरी साइड में भरना, ये 1 से 4 में, एक में हमने भर दिया ना, ये जिसमें भरा देखिए यहां पे भरा है ना, तो मतलब 1 ये होगा, 2 ये 3 और ये 4, और ये जो चौथा है ना ये भी एक ही राउंड वाला है। मतलब इसमें जो अभी तक माला भरा गया है वो एक ही राउंड भरा गया, तो इसमें एक राउंड और भरा जा सकता है। तो इसमें हम एक राउंड और इसमें भर देते हैं। देखिए एक राउंड इसमें और भर देते हैं जिसमें हमने भर दिया है। तो यहां पर देखिए हमने 1 से 4 वाले में इसमें एक राउंड और भर दिया और इसके ऊपर से हमने इसको लॉक लगा देते हैं, बस ये पूरी तरह से लॉक हो गया। अब देखिए 1 से 4 तो हो गया। अब 1 से 6 की अगर बात है तो ये जिसमें भरा है उसके बगल वाला देखिए ये खाली है और ये जिसमें भरा है उसके बगल वाला ये खाली है। और अगर इसको गिना जाएगा तो ये 1 से 6 होता है। जैसे देखिए यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है। तो इसके बगल वाला 1 से 6 होता है। तो हम इसको खींच करके थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, ये खींच लेते हैं बाहर, क्योंकि ये देखिए पीछे की साइड में इतना ज्यादा निकला हुआ है ना, तो इसको हम पूरा खींच लेते हैं, अंदर कर लेते हैं। देखिए यहां से हम इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से कुछ घुमाएंगे और ऐसे घुमा करके ये जिसमें भरे थे उसके बगल में भर देंगे। तो ये जो हो जाएगा हमारा 1 से 6 हो जाएगा। और 1 से 6 में हमको जो भरना है वो 2 राउंड भरना है, एक ही राउंड नहीं, एक बार हम इस पे भर लेंगे और इसी प्रकार से एक बार और घुमा करके इसके ऊपर एक बार हम और इस पे भरेंगे। तो देखिए पहले हम 1 से यहां पे इसको भर लेते हैं। यहां पर देखिए 1 से 6 में एक राउंड भर के हमने लॉक लगा दिया। अब दूसरी तरफ भी इसको भर देते हैं 1 से 6 वाले में, उसी के बगल में
देखिए जहां भरा हुआ है उसी के बगल में नजदीक। देखिए इसको हम 1 से 6 में इस साइड में हमने भर दिया और इसके ऊपर लॉक लगा देते हैं और इसको भी खींच लेते हैं, बराबर कर लेते हैं जो तार ज्यादा होगा। अब देखिए इतना और बचा हुआ था, जिसमें हमने अभी अभी भरा 1 से 6 वाले में, उसी में फिर से हम इसको इस प्रकार से घुमाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे और जिसमें भरे हैं उसी में दोबारा से एक बार हम और भर देंगे, क्योंकि जो 1 से 6 है वो 2 राउंड हमारी पिच होती है इसकी। तो देखिए हमने यहाँ पर लॉक लगा दिया था और इस लॉक को निकाल लेना है और इस लॉक को निकाल करके उसी वाले में हमको एक राउंड ये और भर देना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा थोड़ा करके भरेंगे आराम से। यहाँ पर देखिए 1 से 6 वाले में लगा करके इसके ऊपर हम लॉक लगा देते हैं ये दोबारा, और ये फाइनल हमारा लॉक लग रहा है। अब इसके बाद इसमें दोबारा लॉक नहीं लगेगा और ना ही इसमें निकाला जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर इसमें लॉक लगा दिया। अब ये जो बचा हुआ माला है ये दूसरी तरफ, ये 1 से 6 में इधर वाला जो हमने इसको दोबारा भरना है, क्योंकि 1 से 6 वाला 2 राउंड है तो इसमें भरना है। तो यहाँ पर हम लॉक लगा निकाल कर और इसमें फिर से भर देते हैं। तो देखिए इस मोटर में हमने दोनों तरफ से इसकी बाइंडिंग कंप्लीट कर लिया है, रनिंग बाइंडिंग भी कंप्लीट हो गई और स्टार्टिंग बाइंडिंग भी इसमें पूरा हो गई। अब जब दोनों बाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है तो देखिए ये जो किनारे किनारे की बाइंडिंग है, जो बाहरी बाइंडिंग है वो रनिंग बाइंडिंग है और जो अंदर वाली बाइंडिंग है वो स्टार्टिंग बाइंडिंग है। तो जो रनिंग बाइंडिंग है हर बाइंडिंग से 1 2 3 4 टोटल 4 माला रनिंग के हैं और 1 2 3 4 टोटल 4 माला स्टार्टिंग के हैं, यानी 4 रनिंग के और 4 स्टार्टिंग के माला भरे हुए हैं। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, हर माला से 2 तार निकले हैं, क्योंकि एक माला से 2 तार निकले हैं, टोटल इसमें 4 रनिंग और 4 स्टार्टिंग, यानी कि 8 माला भरे गए हैं और 8 माला से मिला के जो तार निकले होंगे वो 16 तार निकले, क्योंकि एक माला से 2 तार तो 8 माला से 16 तार इसमें से बाहर निकले हुए हैं। यहां पर देखिए 16 तार बाहर हो गए। अब हम एक बार क्या करते हैं, इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। एक बार इसको हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं कि अभी तक ये जो हुआ है इसकी बाइंडिंग सही है कि नहीं सही है। सबसे पहले देखिए हम यहां पर सीरीज में लगा देते हैं, एक बोर्ड में लगा देते हैं और एक बोर्ड में लगाने के बाद देखिए डायरेक्ट लाइट आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक को चेक करेंगे, मतलब जिसका माला है, जिसका निकला हुआ है, जैसे ये दोनों तार एक माला के हैं इसको चेक कर लेंगे और ये दोनों तार एक माला के इसको चेक करेंगे, यानी सभी को हमको चेक करना है। तो चेक करिए किसी भी दो को, हाँ इन दोनों को देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब ये माला सही है। इसी तरह से हमको सभी को चेक कर लेना है। देखिए यहां पर भी कंटिन्यूटी आ रही है, जिसका जिसका है उसके साथ चेक करेंगे और उस पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो इस प्रकार से सभी पे कंटिन्यूटी आ रही है और ये हमारी जो बाइंडिंग है वो सही है। तो इस प्रकार से देखिए हम चेक कर लिए। अगर सीरीज से न चेक करना चाहते हो तो कंटिन्यूटी टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर जब हमने इसको पूरी तरह से क्या किया, तार को बाहर निकाल लिया है, अब इसका कनेक्शन बाकी है। कनेक्शन करने से पहले देख रहे हैं ये धागा से हमने एक तरफ को इसको बांध दिया है बढ़िया से। ये भी पीछे की साइड है तो इधर में ऐसा तो है नहीं कोई स्लिप वगैरह लगती है, इसको आसानी से हमने धागा के लगा करके बांध दिया है। इसको धागा बांधने के लिए हमको कोई पीवीसी पेपर भी इसके बीच में कवर लगा लेना चाहिए, ताकि ये रनिंग का अलग कर दे और स्टार्टिंग का अलग कर दे, दोनों आपस में टच ना रहे। टच नहीं रहेगा तो लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है, बाकी वैसे भी ये चलेगा, लेकिन यहां पर थोड़ी हमको अलग से इसका पीवीसी लगा लेना चाहिए, ताकि जब हम इस मोटर को खोले हैं तो आप देखे होंगे कि इसमें पहले से पीवीसी पेपर लगा था, एक ग्रीन कलर का सीट पेपर लगा हुआ था, लेकिन यहां पर ये डायरेक्ट बांध दिया गया, फिर भी ये चलेगा, कोई बात नहीं है। देखिए यहां पर अब हम क्या करेंगे, अब इसका जो है हमें कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन कहां करना है, वो रनिंग से रनिंग में और स्टार्टिंग से स्टार्टिंग में, और कनेक्शन होता है 1 से 3। कोई भी मोटर हो, सभी मोटरों का कनेक्शन हम 1 से 3 करते हैं, उसी प्रकार से इसका भी कनेक्शन 1 से 3 करेंगे। तो देखिए कनेक्शन करने के लिए हमने क्या किया, ये जो दोनों माला स्टार्टिंग वाले हैं इसको हमने इधर अंदर है तो अंदर की साइड कर दिया, और सभी का जो रनिंग का बाहर निकला हुआ था उसको हमने बाहर कर दिया। अब कुछ इस प्रकार से एक पीवीसी पेपर लेंगे, और उससे पहले हमें इसको धागा से बांधना है ना, तो पीवीसी पेपर हमको यहां पे लगाना होगा जो रनिंग और स्टार्टिंग को अलग करेगा। लेकिन यहां पर सबसे पहले हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए देखिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले किसी एक तार को बाहर छोड़ देते हैं, जैसे हमने इसको छोड़ देना है तो इसको हम बाहर छोड़ देते हैं। आगे से हम गिनेंगे, ये होगा 1, यहां है 2 और ये है 3। 1 और 3 को हमको एक ही में जोड़ना है, लेकिन जोड़ने से पहले माचिस से इसको छील के अलग करेंगे और उसके बाद इसमें स्लिप लगाएंगे। और ये जो स्लिप लगाएंगे ये 1 नंबर वाली स्लिप होगी, यानी पतली वाली स्लिप है, इसको हम 0 नंबर भी बोलते हैं, 1 नंबर भी। 1 और 3 को देखिए यहां पर 1 और 3 को हमको क्या करना है, एक ही में जोड़ देना। अगर ये तार हमको लग रहा है कि ये छिला नहीं है तो इसको माचिस से गर्म करना है और इसको छील देना है, इसको साफ कर देना है। इसके ऊपर एक इंसुलेटर होता है जिसको हम एनामेंट पेंट के नाम से बोलते हैं, तो इसको माचिस से गर्म करके इसको हमें सही कर देना है। तो अब देखिए ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया 3। 1 और 3 को हम आपस में जोड़ देते हैं बढ़िया तरीके से, इसी प्रकार से बढ़िया से लपेट देंगे और जोड़ने के बाद इसी पे हम अपना
जो 1 नंबर वाली स्लिप लगाए उसको चढ़ा देंगे। देखिए इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया और इसके ऊपर ये स्लिप चढ़ा देंगे। स्लिप चढ़ाने से क्या होगा, अब ये जोड़ हमारा ढक गया, तो ये 1 से 3 कनेक्शन हो गया। देख ले हमने इसको तार को बाहर निकाल दिया, आगे से गिना 1, ये बीच में निकला हुआ था 2 और ये 3, 1 से 3 को जोड़ दिया। अब हमारा ये बचता है, इसको हम गिनेंगे 1, ये जोड़ दिया गया लेकिन रास्ते में पड़ रहा है इसलिए इसको भी गिना जाएगा। तो यहां होगा 1, ये होगा 2 और इसके बाद जो पड़ेगा वो 3, तो 1 और 3 को मतलब यहां पर भी हमको इसको जोड़ना है, तो यहां पर भी हम एक स्लिप लगाएंगे और 1 और 3 को जोड़ लेंगे। तो यहां पर देखिए इसको भी हम 1 और 3 में ये स्लिप लगाकर इसको जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद इसी के ऊपर अपना ये जो स्लिप है उसको चढ़ा देते हैं ताकि इसका जोड़ वो ढक जाए। बस देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे और जाएंगे, देखेंगे यहां पर होगा 1 हमारा और ये स्लिप पड़ी हुई है 2 और ये वाला है 3, 1 और 3 को इसको भी हमको जोड़ना है। तो 1 से 3 जोड़ने के लिए यहां पर भी हम वही अपनी स्लिप लगाएंगे 1 नंबर वाली और इसको भी यहां पर जोड़ देंगे 1 से 3 वाले में। देखिए ये हमारा 1 से 3 का होगा, तो इसको भी हम जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद ये जो लाख है, जो हमारी स्लिप है, इसको इसी के ऊपर फिर से चढ़ा देते हैं ताकि इसका जो जोड़ है वो ढक जाएगा आराम बढ़िया से। तो यहां पर देखिए इसको भी हमने ढक दिया। अब हमारा ये बचा 1 यहां है 2 और ये है 3, 1 और 3 को इसको हमें जोड़ना नहीं है, ये 1 से 3 तो बच रहा है लेकिन ये वो दोनों तार हैं जो हमारे बाहर निकाले जाएंगे जिसमें हम कनेक्शन करेंगे। तो यहां पर देखिए ये तार थोड़ा सा छोटा निकला है इसलिए हम इसमें छोटी स्लिप लगाएंगे। तो देखिए यहां पर ये दोनों तार हमारे रनिंग से बाहर निकल गए और इसी को हम बाहर निकालेंगे और ये जो दोनों तार होंगे ये दोनों रनिंग के होंगे। सेम इसी प्रकार से स्टार्टिंग का भी हम अंदर कनेक्शन करेंगे 1 से 3 और इसमें से भी जो तार निकलेंगे वो 2 तार निकलेंगे। इसमें एक रनिंग 1 रनिंग 2 है और उसी तरह से इसमें स्टार्टिंग 1 स्टार्टिंग 2 निकलेगा। 1 और 2 का कोई मतलब नहीं है, बस हम इसमें किसी को मान लेते कि ये हमारा रनिंग 1 है और ये हमारा रनिंग 2 है। 1 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस प्रकार से इसका हमारे 2 तार निकल गए सेम उसी प्रकार से हम स्टार्टिंग में भी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमने रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का कनेक्शन कर लिया है। अब हमारे पास ये 3 तार लेते हैं, इन तीनों तारों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कहां, देखिए ये 2 तार रनिंग के हैं और ये 2 तार स्टार्टिंग के हैं। देखिए बाकी सभी का कनेक्शन हो गया, 2 तार यहां रनिंग के और 2 तार इधर स्टार्टिंग के। एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का हम क्या करते हैं, एक ही में जोड़ देते हैं। एक रनिंग को और एक स्टार्टिंग को एक ही में जोड़ देते हैं और इसको हम बना लेंगे कॉमन। ये हो जाएगा हमारा कॉमन। देखिए एक अंदर वाला, ये बाहर वाला है और एक अंदर वाला, रनिंग और स्टार्टिंग को एक ही में जोड़कर इसको हम बना लेते हैं कॉमन और हम सिर्फ 3 तार निकालेंगे। अगर हम 4 तार निकालना चाहें तो इसको भी बाहर निकालते हैं, इसको भी बाहर निकालते हैं, बाहर ले जाके कॉमन बनाते हैं, लेकिन अंदर ही हम कॉमन बना दे रहे हैं। देखिए हमारे पास 3 तार हैं और 2 तार एक कलर के, एक तार अलग कलर का। ये जो अलग कलर वाला वायर है इसी को हम यहां पर जोड़ देते हैं जिसको हम कॉमन बना रहे हैं। तो इसको हम इसी में जोड़ देते हैं जिसको हम कॉमन बना रहे हैं। तो यहां पर देखिए इसको हम जोड़ देते हैं और इसको बढ़िया तरीके से जोड़ देंगे। अब ये हमारा देखिए रेड कलर का ये कॉमन बन गया। ये पहचान भी रहेगी कि हाँ जो अलग तार है वो अलग है, मतलब वो कॉमन है। बाकी दोनों तार एक कलर के होंगे, एक को हम रनिंग और एक को स्टार्टिंग में जोड़ेंगे। यहां पर देखिए हम इसको जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद इसी के ऊपर से अपना हम ये 5 नंबर वाली या फिर 3 नंबर वाली स्लिप लगा लेंगे मोटी वाली और इसके ऊपर ये जो जोड़ है इसी के ऊपर हम इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से चढ़ा लेंगे ताकि ये जो जोड़ है ये बाहर से दिखाई ना दे, ये ढक जाए पूरी तरह से। ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम इधर भी बांध लेते हैं दोनों में, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, ये मोटी वाली स्लिप लगाकर इसको भी इस पे चढ़ा लेते हैं। एक रनिंग पे हो गया हमारा और एक स्टार्टिंग पर भी हो जाएगा, इसका जोड़ कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये टोटल हमारे में 3 तार यहां पर निकले हुए हैं। बाइंडिंग हमारी ये देखिए कंप्लीट हो गई। अब इसको बांधना अभी बाकी है। इससे बांधने से पहले हम एक बार इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं कि ये आ रही है कि नहीं। कि इसकी हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये हम सीरीज का वायर लगा लेते हैं। ये हमारा सीरीज हो गया और तीनों तारों को हमको बारी बारी से चेक करना है। ये हमारे तीनों तार हैं, बारी बारी से चेक करना है और सबसे सब पे बताना चाहिए और हर जगह से कहीं से भी हम चेक करें कहीं पे भी बताना चाहिए। देखिए ये हमारा सीरीज में अगर प्लग नहीं लगा ना तो ये थोड़ा सा हिल जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले रेड और तो रेड और ब्लू वाले को चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी बताना चाहिए। यहाँ पर देखिए रेड और ब्लू का बता रहा है और रेड से दूसरे वाले ब्लू को चेक कर लेते हैं, इसकी भी कंटिन्यूटी बताना चाहिए। और दोनों ब्लू को चेक कर लेते हैं, ये भी कंटिन्यूटी बता रहा है, मतलब बल्ब जल रहा है। और ये जो बल्ब है थोड़ा कम जल रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो बाइंडिंग है वो सही है। देख लीजिए यहाँ पर सारी जो बाइंडिंग है वो सही है। दोनों ब्लू को चेक कर लिया हमने, देखिए यानी कि रनिंग स्टार्टिंग को चेक कर लिया। इसी पे बल्ब सबसे कम जलता है और जिन 2 तारों पर बल्ब सबसे कम जलता है उसको छोड़कर यही जो तीसरा बचता है ये कॉमन का होता है। ये भी हमें कन्फर्म हो जाता है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हमें बांधना है, धागा लगा करके इसको बांधना है। तो जो इसको तीनों वायर है उसको एक जगह से निकालना है और इसको धागा लगा के बढ़िया से बांध लेना है। एक ही जगह से निकालने में फायदा होता है कि आसानी से मिल जाता है, हमें कनेक्शन करने में आसानी होती है। तो इस प्रकार से धागा लगा करके बांध देंगे। और बांधने से पहले अपना हम इस प्रकार से देखिए 1 लाख ये पीवीसी पेपर भी लगाएंगे। और पीवीसी पेपर क्या करेगा, ये रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल को अलग करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे। यानी रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में हम यहाँ पर पीवीसी पेपर लगाएंगे ताकि ये देखिए मजबूती से पकड़ ले। यहाँ पर भी लगा देंगे और ये पूरा हर जगह पे हम ऐसे
ऐसे गोल में घुमाकर पूरे में इसमें लगा के और धागा लगा के इसको बांध ले। देखिए हम धागा लगाएंगे और इस प्रकार से धागा लगाकर इस सारी स्लिप को एक जगह पकड़कर और इसको बांध देंगे और एक एक में हम निकालकर अलग करते रहेंगे और इस प्रकार से धागा लगाएंगे और इसमें लॉक करते हुए जाएंगे। तो देखिए इस मोटर की बाइंडिंग हमने कंप्लीट कर लिया और धागा से पूरा बांध भी लिया। ये तीनों तार देखिए हमारे एक जगह से हमने इसको बाहर निकाल लिया है, जिसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग हम जानते हैं कि ये रेड वाला कॉमन, ये रनिंग स्टार्टिंग का हमने निकाला है और धागा लगाया, इसको पूरी तरह से देखिए बढ़िया से बांध दिया है धागा से और ये पूरी तरह से बिल्कुल बांध दिया गया। अब ये मोटर जो हमारा ये पूरा स्टेटर है ये बाइंडिंग होके कंप्लीट हो चुका है। अब टाइम है हम इसको चलिए चला के दिखाते हैं। तो इसको चलाने के लिए देखिए हम उसी प्रकार से जैसे इसको निकाले थे उसी प्रकार से इसको हम लगाएंगे। यहां पर देखिए ये हमारा स्टेटर है, ये हमारा स्टेटर है और इसमें लगाना है। देखिए ये हमारा ग्रीन वाला स्टेटर है और इसी में लगाएंगे हम इसको और इसी में लगाकर इसको चलाएंगे। तो सबसे पहले हम देखिए इस प्रकार से लगा लेते हैं और इसको हमें सेट भी करना है। देखिए ये निकल रहा है इसमें से थोड़ा सा, इसको हम टाइट कर लेते हैं और अगर ये निकल रहा है तो टाइट कर लेना चाहिए। देखिए अब हमें इसमें स्टेटर लगाना है। स्टेटर लगाने के लिए ध्यान देंगे कि ये आगे का पोजीशन है और जो आगे का पोजीशन हमारा तार उधर नहीं निकलेगा, हमारा तार दूसरी साइड में निकलेगा। और ये जो लोहे का बना हुआ बॉडी है ना, ये कहां पे था इससे पहले अगर आप स्टेटर में ध्यान देंगे तो वो चमकता हुआ दिखाई देगा आपको कि हाँ लगभग ये यही था, ये यहां पे था। तो उसी जगह पे हम लगा देंगे दोबारा से जहां पे ये दिखाई दे रहा है। बाकी अगर इधर उधर भी लगा देते हैं तो कोई बात नहीं है, बस फिटिंग बैठने की बात है, तो कहीं पर भी हम लगा सकते हैं। तो देखिए हम बराबर से लगा लेते हैं और सब तरफ से कोई या कोई लोहे का आकार का कुछ लेकर के और देखिए ऐसे नट जो पॉइंट लगे होते हैं हमारे स्टेटर पे, इसी पर रखकर इसको ठोकेंगे। ऐसा थोड़ी थोड़ी करके हम दोनों तरफ से, चारों तरफ से इसको धीरे धीरे करके ठोकेंगे। किसी एक तरफ से अगर ठोकेंगे तो स्टेटर टेढ़ा भी हो सकता है और सही से बैठेगा भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, सब तरफ से इसी तरह से बराबर बराबर करके इसको ठोक लेंगे। इसको हम बराबर से सब तरफ से ठोक लेते हैं। इसमें देखिए सब तरफ से बराबर बराबर ठोकना है, ऐसा नहीं किसी तरफ ज्यादा कर दें, धीरे धीरे करके ठोकना है, ज्यादा टाइम नहीं लगती है। तो देखिए हम सब तरफ बराबर ठोक लेते हैं और ये हमारा हो गया, देखिए लगभग कंप्लीट बैठ गया। जब हमारा बराबर हो जाएगा तो ये और आगे खुद ही नहीं जाएगा, लेकिन इसको हमें बहुत आगे तक नहीं ठोकना चाहिए, इतना आगे ना ठोके कि इसकी बॉडी में आकर के टच हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको बैठा लिया। अब हमें इसको इसके स्टेटर, इसका जो रोटर है जो इसमें बीच में घूमता है, रोटर दीजिए, जो इसमें बीच में घूमता है, अब हम उसको लगाएंगे इसमें और चालू करेंगे। देखिए ये इसका रोटर है, देखिए इसके साथ बैरिंग निकल चुकी थी, ये आगे वाली बैरिंग है और हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसको लगाएंगे। लगाने से पहले देखिए ये जो तार है, ये तीनों तार को हम पहले ही बाहर निकाल लेते हैं किसी में से, यहाँ पे पीछे की बॉडी से, और इसको रोटर को हम इसमें लगाते हैं। रोटर को देखिए इस प्रकार से हम इसमें लगाएंगे और तार ये बाहर निकला हुआ है, इसको हम यहाँ से आगे ठोकते हैं। देखिए इसको हम सब तरफ से बराबर से बैठा लेते हैं, बराबर से फिट कर लेते हैं और इसको हम सभी तरफ से फिटिंग करने के लिए देखिए हल्का फुल्का चाहे तो इसको ठोक भी सकते हैं, ज्यादा नहीं ठोकना चाहिए, ये फूट सकता है, ये मिट्टी का बना होता है तो ये फूट भी सकता है। तो इसको हम फिटिंग कर लेते हैं ऐसे, और जब ये फ्री घूमने लगे तो समझिए सही फिटिंग हो चुकी है। नटों को चारों टाइट कर देते हैं कि ये बाइंडिंग हमारी कंप्लीट हो गई, इसको हमने फिटिंग बांध दिया है। अब हम इसमें पत्ती लगा लेते हैं और इसका कनेक्शन करेंगे और चालू करेंगे। तो पत्ती सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिखाइए, पत्ती कैसे हम लगाएंगे, यहाँ पे दिखाइए। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये कटा हुआ होता है ना, और ये जो स्क्रू लगाने का पॉइंट होता है वो इसी के ऊपर आना चाहिए, इसी के ऊपर आएगा तभी ये सही बैठेगा और सही टाइट होगा। तो देखिए इसको अंदर करने के लिए हम हल्का हल्का ठोक भी सकते हैं, ज्यादा नहीं ठोकना चाहिए, प्लास्टिक का है टूट जाएगा। और यहाँ पर हमें जो स्क्रू लगाना है, स्क्रू लगा लेते हैं इसमें। और ये स्क्रू देखिए वैसे छोटा इसमें होता है, लेकिन इसमें थोड़ा हमारे में बड़ा लगा हुआ है, छोटा भी लगा सकते हैं, छोटा रहता है टाइट बढ़िया से बैठ जाता है। तो देखिए इस स्क्रू को हमने टाइट कर दिया है फैन में लगा करके। अब हम क्या करते हैं, फैन का कनेक्शन दिखाते हैं आपको। देखिए एक ब्लू और ये दूसरा वाला ब्लू, यानी एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का था, इन दोनों तारों को हमने कैपेसिटर के दोनों में जोड़ दिया। और ये जो रेड वाला है ये हमारा कॉमन है, इसको हम कॉमन में जोड़ देते हैं। तो अब देखिए ये जो हमारे मेन लीड की सप्लाई है जो हमारे बोर्ड से आएगी, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉमन में तो डायरेक्ट जोड़ ले रहे हैं। एक तार को हमने कॉमन में यहां पर जोड़ लिया और दूसरे तार को हम कैपेसिटर के किसी एक पर रखेंगे, दूसरे तार को कैपेसिटर के एक पर रखेंगे। एक पे पंखा उल्टा चलेगा और एक पे सीधा चलेगा। इसको हम चला के दिखाते हैं, बोर्ड में पावर लगाइए। देखिए यहां पर हमने बोर्ड में पावर दे दिया और एक बार लगा के इसको दिखाते हैं। देखिए इसकी जो दिशा है वो देखिए, ये फैन हमारी कुछ इस दिशा में चल रहा है और अच्छी खासी स्पीड में भी चल रहा है, देखिए बढ़िया तरीके से चल रहा है। और अगर इसको हम पलट कर लगाएं इसके दूसरे वाले पॉइंट पे, तो ये दूसरी दिशा में चलना चाहिए। देखिए ये दूसरी दिशा में चल रहा है, यहाँ पर देख पाएंगे कि कुछ इस प्रकार से, यानी कि ये चल रहा है। मतलब इस प्रकार से मोटर की बाइंडिंग कर सकते हैं और कनेक्शन कर सकते हैं। और जिसमें सीधा पोजीशन है उसमें हम रख करके जोड़ करके छोड़ देंगे। ये किसमें सीधा चलता है, रनिंग वाले पे, और स्टार्टिंग वाले पे उल्टा चलता है। तो इस प्रकार से देखिए हम इसकी दिशा को चेंज कर सकते हैं। देखिए ये दोनों दिशाओं में चल रहा है हमारा बढ़िया तरीके से फैन, और इस प्रकार से हम बाइंडिंग कर सकते हैं। तो देखिए इसका कनेक्शन भी समझ लिए होंगे कि जो दोनों तार रनिंग और स्टार्टिंग है वो दोनों कैपेसिटर में जोड़ दिए जाएंगे, और एक तार है ये कॉमन में जोड़ दिया जाएगा। और ये जो हमारा न्यूट्रल है डायरेक्ट कॉमन में जाएगा, फेज कैपेसिटर के किसी एक पॉइंट में जाएगा। एक में पंखा सीधा चलता है, अगर इसमें उल्टा चल रहा है तो इसको पलट के दूसरे वाले में जोड़ देंगे, पंखा
सीधा चलेगा। इस प्रकार से हम फैन मोटर का कनेक्शन आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर इस पंखा से रिलेटेड अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।